केसी वेणुगोपाल जी ने आपके सामने रखा। खासतौर से 2021 से निरंतर कांग्रेस पार्टी सरकार से जवाब मांग रही है, जवाब महंगाई पर, जिसका जिक्र आंकड़ों में आदरणीय अजय माकन जी ने और शक्ति सिंह जी ने बड़े विस्तार से आपके सामने रखा है। लेकिन प्रश्न ये है, 2014 में जो सरकार 70 साल करके मनमोहन जी की सरकार से सवाल पूछा करती थी, कांग्रेस से सवाल पूछा करती थी, और जो जिक्र मेरे साथियों ने कहा महंगाई पर, गैस सिलेंडर पर बैठ करके प्रचार प्रसार किया करते थे, तो दर्जन भर इनकी महिला नेताएं आज चुप है और मौन है गैस सिलेंडर। तो 70 साल में 2014 तक यदि महंगाई की मैं बात करूं तो उस समय गैस के रेट हुआ करते थे 410 या 15। ऐसा क्या हो गया कि 8 साल में गैस के रेट लगभग 1100 रुपए से ज्यादा हो गए। जो गरीब जो 2 वक्त का अन्न खाता है, जिस आटे की कीमत 70 साल में इस मुल्क में 20 रुपए हुआ करती थी, जो देश कृषि प्रधान कहलाया जाता है, उस देश के अंदर आज 8 साल में आटे का रेट 40 रुपए हो गया। जो दूध की कीमत, आज दूध की कीमत के बारे में कई समाचार पत्रों में छपा है। आज गरीब आदमी अपने बच्चों को स्वच्छ या पौष्टिक दूध खरीदने में असमर्थ है। आज की खबर है, इस सरकार पे ये बड़ा एक आरोप भी है कि गरीब आदमी अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकता, स्वच्छ या एक क्वालिटी वाला दूध। ये एक बड़ी खबर है। इस देश के अंदर, इस कृषि प्रधान देश में 70 साल में जिस दूध की कीमत 2014 में 30 या 32 रुपए थी, आज वो 60 से 62 रुपए हो गई है। उसी तरह ईंधन का जिक्र हम करना चाहते हैं। पेट्रोल डीजल, पेट्रोल उस समय 65 और 55 रुपए हुआ करता था डीजल, आज वो 100 के पार हो गया। इसी देश में फिर कृषि से जुड़ा हुआ एक और ऑयल, सरसों का तेल मैं कहना चाहता हूँ, 70 साल में जिसकी कीमत 2014 तक मात्र 80 रुपए हुआ करती थी, ऐसा क्या हो गया 8 साल में मोदी सरकार में कि वो सरसों का तेल 200 के पार हो गया। तो साथियों, सवाल ये है, जिस महंगाई से जनता त्रस्त है उसके खिलाफ जंग कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। लगातार संघर्ष रहे हैं। पार्लियामेंट में हमारे सांसद राहुल जी के नेतृत्व में सरकार से प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नों का जवाब नहीं आता। कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के नेतृत्व में गांव-गांव जाती है, गरीबों के दर्द को समझती है। आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी के नेतृत्व में दिल्ली के हर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल को लेकर के आंदोलन किया गया। एक सिंबॉलिक इन सरकार को जगाने के लिए बैलगाड़ी का लेकर के सहारा जगाने की कोशिश की गई। हमने सिग्नेचर कैंपेन चलाए, जन जागरण अभियान के माध्यम से पूरे देश भर के अंदर इस महंगाई पे चुप्पी तोड़ने के लिए, राहत के लिए हमने इस देश के प्रधानमंत्री से आह्वान किया, लेकिन मोदी जी है सुनते नहीं। मेरे साथी ने जिक्र किया आदरणीय अजय माकन जी ने, चंद अपने पूंजीपति जो मित्र हैं, जिनको 8 साल पहले कोई नहीं जानता था, वो विश्व के अंदर लगभग पहले 3 टॉप व्यवसायियों में जाने लगे। एक तरफ गरीब और गरीब हो रहा है, और जो अमीर है उनके मित्र, वो जो पूंजीपति है जिनका जिक्र बार बार हो रहा है, देश सवाल पूछ रहा है, वो देश की पंक्ति में, एशिया ने विश्व के अंदर 3रे नंबर पर आ गई। तो अंतर साफ है साथियों, 70 साल बनाम 8 साल। ये प्रश्न है मेरे कि ऐसा क्या हो गया 8 साल में मोदी सरकार में जो अंतर दिख रहा है। खाद्य वस्तुओं का अंतर दिख रहा है, ईंधन में अंतर दिख रहा है, और अंत में ये कहते हुए मोदी जी के 2 भाई बेरोजगारी और महंगाई कहना चाहता हूं। इस देश के अंदर यही उनके 2 भाई हैं जिन पे वो अपने प्रेम से लगाए बैठे, जिनको मौका दे रहे बढ़ने। बेरोजगारी को भी बढ़ा रहे हैं, महंगाई को भी बढ़ा रहे हैं, और आम देश की जनता को लूटने का काम सरकार कर रही है। राहुल जी के नेतृत्व में इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान में ऐतिहासिक रैली होगी। कांग्रेस पार्टी दिल्ली की देश के कोने कोने से आने वाले कार्यकर्ता और आम जनमानस के स्वागत के लिए उपस्थित है। हमने व्यवस्थाएं की हैं, जो आना चाहता है सीधा मैदान में भी आएगा। रेलवे स्टेशन पे भी हमने अपने सहयोगियों को बैठाया है। हमारे दिल्ली से भी बहुत कॉल आ रही है, लाखों लोग आएंगे। इस सरकार को अब जवाब देना होगा, बिगुल बजा है। तो अंत में यही कहते हुए कल 11 बजे मैं पुनः आपको दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर निमंत्रण देता हूं। इस सच को दिखाएं। सच यही कि आज गरीब आदमी परेशान है। आदरणीय केसी साहब का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने निर्णय लिया और पार्टी ने दिल्ली, देश की राजधानी में, इस महंगाई के खिलाफ बिगुल बजाया है। और कल का जो हमारा संदेश है, ये कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली होगी, इस सरकार को जगाने के लिए। धन्यवाद।